उत्पत्ति 12 उसका 1 वचन में लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश को और अपने परिवार को और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी अब्राहम के लिए चीज आसान नहीं थी। अब्राहम को परमेश्वर ने बोल लिया, मान लो जैसे अपन इंडिया में रह रहे हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बोल लिया तू पाकिस्तान चला जा, अपना घर छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, क्योंकि अब्राहम का जो परिवार था वो मूर्ति पूजा करता था और प्रभु को पता था कि अगर ये इनके बीच में रहेगा तो कभी भी मैं इसे ब्लेस नहीं कर सकता। अब्राहम, परमेश्वर को यह बात पता थी कि मुझे अब्राहम को ब्लेस करने के लिए सबसे पहले इसकी संगति चेंज करनी पड़ेगी। जब तक इसकी संगति चेंज नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा इसकी लाइफ के अंदर। प्रभु ने क्या किया, सबसे पहले उसकी संगति चेंज की, उसे उस देश से उठा के उसको दूसरे देश में जाने के लिए उसको बोल दिया। अब समझने वाली बात इसमें ये है, अगर अब्राहम मूर्ति पूजक लोगों के बीच में रहता तो कभी ना कभी उसको वो फिर दोबारा मूर्ति पूजा के अंदर उसके परिवार वाले लोग ले आते। हो सकता है उसको बिना बताए प्रसाद खिला देते या कुछ भी। मसीह जीवन के अंदर संगति का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप लाख कितने मर्जी अच्छे हो, चाहे आप लाख अच्छे हो, आपने कभी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं करा, कभी कोई गलती नहीं करी, पर जिस दिन से आप एक बुरी संगति के अंदर चले जाओगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हमें चेक करना है, आज आप चर्च में बैठे हो, अपनी संगति चेक करो सबसे पहले कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। आपको अपनी संगति चेंज करने की जरूरत है पहले तो। हालेलुया। अगर आप नशा छोड़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी संगति चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके दोस्त सारे शराब पीने वाले हैं तो कभी ना कभी वो आपको फोर्स करेंगे, आपको दबाएंगे, चल यार चल कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक पैग से कुछ नहीं होता, चल यार चल कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं यार, हाँ जी, दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे। ये संसार बहुत घटिया है, घटिया बोलूंगा वैसे। जो नहीं भी पीता होगा, जो ना भी गलत काम करता होगा, उसको भी जानबूझ के वो पिलाने की कोशिश करते हैं, उसको गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई झगड़े, मान लो किसी की लड़ाई होगी, हाँ जी, चल चल दोस्त की लड़ाई हुई, चल 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 मेरे साथ चल, दोस्त की लड़ाई होगी, चल उसकी लड़ाई में चलते हैं, ये वो। बाद में जब पर्चा होता है सारी उम्र गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ये संसार बहुत घटिया है, घटिया बोलता हूं मैं इसको। संगति चेक करने की जरूरत है कि हम उठना बैठना हमारा कैसे लोगों के साथ है। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है और आप अपनी संगति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, चर्च भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, प्रभु भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको अपनी संगति ऐसे लोगों से, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल काटा मार दो, नहीं, पर उनके साथ उतना का बरतो जितना का आटे में नमक। क्योंकि अगर आपकी संगति बुरी है तो कभी ना कभी वो आपको दबाएंगे, फोर्स करेंगे, आपको पिलाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हमें अपनी संगति चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चाहे आप लाख अच्छे हो, आपका लाख अच्छा चरित्र है, आप बहुत अच्छे हो फैमिली के अंदर, पर जे आपकी संगति जिस दिन से बुरी होगी उस दिन से आपकी लाइफ के अंदर उस चीज का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मान लो अगर हमारी संगति ऐसी है, मान लो हमारी संगति लड़कीबाजी करने वाली है, तो आप भी एक ना एक दिन वैसे ही बन जाओगे।
अब मान लो एक व्यक्ति है, वो उसने कभी जिंदगी में कोई नशा नहीं करा, कभी चिट्टा नहीं पिया, कभी अफीम नहीं खाई, कभी भुक्की नहीं खाई, कुछ नहीं। उसकी संगति, कॉलेज में जाके उसको ऐसे फ्रेंड मिल गए, उसको संगति ऐसी मिल गई, तो क्या हुआ, वो भी फिर चिट्टा पीने लग गया। कुछ नहीं होता, एक बार पी ले क्या है, एक बार पिया नहीं कि वो लत लगी नहीं, फिर उसके बाद बार बार वो चीज। हालेलुया। मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों की संगति कैसी है, आपके बच्चे कैसे लोगों में उठ रहे हैं, आपके बच्चे कैसे लोगों में बैठ रहे हैं। आपके बच्चे के दोस्तों को घर पे बुलाओ, उनकी नजर चेक करो, उनकी नजर कैसी है, उनका उठना बैठना कैसे है, उनका बात करने का स्टाइल कैसा है। ये चीजें जरूरी है आज के टाइम के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के फ्रेंड कैसे हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड कैसे, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत बड़े धोखे में एक दिन धोखा खा जाओगे। हमने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को आज से ही खुदावंद की तालीम देनी है, प्रभु की शिक्षा देनी है, ताकि जब वो कल को बड़े हों तो उनके अंदर खुदा का वचन हो और वो हर परिस्थिति का सामना कर सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने बोला, कबूतर के नहीं भोले और सांपों के नहीं चतुर बनो। जितने भी भोले नहीं बनना हमने, क्योंकि चक्के मुंह में पानी रसगुल्ला समझ के। हालेलुया। संगति का बड़ा मैटर है। प्रभु को पता था कि अगर अब्राहम इसी संगति में रहेगा, इन्हीं मूर्ति पूजकों लोगों में रहेगा, तो ये कभी ना कभी ये भटक जाएगा। सुलेमान ने जब अन्य जाति औरतों से शादी की, उसके बाद उसकी जो अन्य जाति औरतें थी वो मूर्ति पूजा करती थी। बाद में सुलेमान ने भी मूर्ति पूजा करी, सुलेमान को भी करनी पड़ी, क्योंकि उसकी संगति फिर ऐसी हो गई। उसकी एक रानी ने, उसने पता नहीं कितनी रानियों से शादी की जो मूर्ति पूजा करने वाली थी। एंड के अंदर अब सुलेमान जो इतना पावरफुल था, जिसने एक बुक लिखी बाइबल की, जिसने नीति वचन लिखा, इतनी बुद्धि की बातें कही, वो भी गिरा बुरी संगति की वजह से। आज हम हमारे घर के अंदर में सुख शांति चाहिए, हमें हमारे घर के अंदर ब्लेसिंग चाहिए, हमारे घर के अंदर बरकत चाहिए। अपनी संगति चेक करने की जरूरत है। जो भी चीज आपको ठोकर खिलाए उसे काट डालो, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। उसे अपने जीवन से अलग कर दो, दैट्स इट। मान लो मेरी बाइक है, मुझे ठोकर खिला रही है, मैं कभी इस पे कहां जा रहा हूं घूमने, कभी इस पे कहां जा रहा हूं, तो इस बाइक को बेच के मेरे लिए साइकिल लेना उत्तम है। मान लो मेरा फोन मुझे ठोकर खिला रहे हैं, बार बार इसके अंदर कुछ गलत चीज आ रही है, मैं चला कुछ हो रहा हूँ, कुछ और आ रहा है, उसके बाद उसी चीज पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद देखते देखते फिर हम वो गलत चीजें देख रहे हैं। इस फोन को भी कट कर दो अपने जीवन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा बचनी जरूरी है, आपकी आत्मा स्वर्ग जानी जरूरी है। जिस काम के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इतनी महान कुर्बानी दी, वो काम होना जरूरी है। आपकी स्पिरिट पे फोकस है यीशु मसीह का, आपकी आत्मा को बचाना है प्रभु। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू अपना घर छोड़ दे। अब्राहम बोला ठीक है प्रभु, घर छोड़ दिया। आज किसी विश्वासी को मैं बोल दूं कुछ, कोई छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ जी। इसीलिए अब्राहम विश्वास का पिता था। उसने प्रभु की आवाज पे विश्वास किया और प्रभु की आवाज पे विश्वास करके वो चीजें छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। प्रभु ने उसको बोला कौन अपना बड़ा बड़ा घर छोड़ देगा? दिखाओ मुझे एक भी बंदा प्रभु के लिए। कौन अपना देश छोड़ देगा? घर तो दूर की बात है, देश छोड़ के अलग देश में जाना। प्रभु को बोलते जाके पाकिस्तान में सेवा कर जाके, और मैं जा रहा हूँ, मेरा सब कुछ छोड़ छाड़ेंगे। अब्राहम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा निर्णय लिया उसने कि नहीं मैं जाऊंगा प्रभु के लिए, मैं अपना देश छोड़ दूंगा। बस परमेश्वर ने बोल दिया ठीक है, दैट्स इट, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ सब कुछ। ऐसे लोगों को खुदा बढ़ाता है, ऐसे लोगों को खुदा ब्लेस करता है। आमीन। और वो उसने 1 मिनट लगाया छोड़ने में सारा कुछ। अपने लोग लिए, अपनी वाइफ को लिया, अपना भांजा लिया, अपने जो भी परिवार के लोग थे उनको लिया। उसने पूछा हाँ भी तूने चलना, ठीक है आजा। फिर जो ना करते हैं वो वही रह गए, जो हाँ करते हैं उनको उसने लिया अब्राहम ने अपने साथ और उस देश को छोड़ दिया। 2 आज्ञाएं प्रभु ने उसको दी कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये अब्राहम के लिए आसान नहीं था, किसी के लिए भी अपना घर छोड़ना आसान नहीं है। पर जब प्रभु आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है वो आपकी भलाई के लिए होता है। बोलो मत,
वो आपकी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। वो आपकी भलाई के लिए। आज हो सकता है प्रभु आपको कुछ बोल दे, तो बोल दे, हो सकता है आज आपको बुरा लगे, पर वो उसका अंत जो है वो भलाई है आपके लिए। उसके अंदर आपकी भलाई छुपी हुई है। आमीन। फिर उसके बाद प्रभु ने क्या बोला, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बाइबल लिखा, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गई। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप धर्मी बनते हो, ये आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष कोई छोटी सी चीज नहीं है। आज आप संडे चर्च आए हो, अपना कीमती समय निकाले हैं, तो आप किस लिए आए हो? ताकि प्रभु आपको आशीष दे। दो चीजें रहेंगी आपके जीवन में, जहां तो आशीष रहेगी, जहां श्राप रहेगा। जब श्राप हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में कष्ट, प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, घर में प्रॉब्लम्स, झगड़े, लड़ाई होती है। पर जब हमारे जीवन में आशीष होती है तो वो फिर प्रभु जब आशीष हमें देता है तो हमारे घर में सुख शांति रहती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु आपके नाम को महान करना चाहता है। थोड़े से सुख के लिए अपनी ब्लेसिंगों को ना गवाओ। हालेलुया। आमीन। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से सुख विलास के लिए, हाँ जी, थोड़े से सुख विलास के लिए हम भरी थाली के ठोकर मार देते हैं। रियल है ये। संसार में थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए, हाँ जी, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, प्रभु के वचनों को तोड़ देते हैं, प्रभु के नियमों को तोड़ देते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए। सुख भी कौन सा? संसार का सुख। कौन सा? संसार का सुख। प्रभु ने बोला कि जो संसार से प्रेम करता है वो मुझसे बैर करता है, मुझसे झगड़ा करता है। संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। शैतान नहीं चाहता कि कभी भी आपका नाम महान हो। प्रभु ने अगर आपको चुना है तो आपको लंगर खाने के लिए नहीं चुना। प्रभु ने आपको चुना है तो आपके नाम को महान करने के लिए चुना। इंडिया छोड़ो, सिरसा की जनसंख्या कितनी है? 5.5 लाख के करीब है। कितनी है? 5.5 लाख। कितनी है अंदाजा बता रहा हूँ। 5.5 लाख लोगों में से आप लोग यहाँ बैठे हो। पूरा सिरसा तो नहीं बैठा। सिरसा के अंदर इतने गांव आते हैं, गांव के लोग तो नहीं बैठे। पूरे सिरसा के अंदर से प्रभु ने आप लोगों को चुना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी मर्जी के बिना कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। बिना उसके चुने कोई भी उसके घर में नहीं आ सकता। बिना उसकी मर्जी के कोई उसकी चर्च में नहीं आ सकता। उसने आपको चुना, उसने आपके दुख को देखा। सबसे बड़ी बात, जो शैतान आपको दुख दे रहा था, पीड़ाएं दे रहा था, कष्ट दे रहा था, वो पीड़ाओं को, उन दुखों को मेरे परमेश्वर ने देखा और प्रभु की दया आप पे हुई और प्रभु ने आपको अपनी प्रेम की डोरी से आपको अपने पास खींच लिया। उसके वचन में लिखा, मैं तुझे मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से तुझे खींचता हूँ। उसने प्रेम की डोरी से खींचा आपको अपनी तरफ। हाँ जी। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ, जो प्रभु है वो आपको अपनी तरफ खींचा। पूरे 5-5.5 लाख लोगों में से सिर्फ आप लोग यहाँ बैठे हो, यानी कि आप स्पेशल हो। उसके वचन में लिखा कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, वो उसकी लेपा लेपन की संतान बन जाते हैं। यानी कि लेपा लेपन का मतलब होता है गोद ले लेना। क्या होता है? गोद ले लेना। परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया।
प्रभु ने आपको गोद ले लिया, आज से आप उसकी बेटा हो, बेटी हो। अब टेंशन करने की जरूरत नहीं। अब आगे का सारा टाइम सुख का आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान ने जितनी आपकी लुटियां डुबोली थी डुबोली, पर आगे का टाइम आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया। अब आगे के टाइम आप उसकी चित्र प्रिंट करोगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, जो कष्ट देखने से देख लिए। अब आगे का टाइम अगर आप सही तरीके से चलो तो मेरी गारंटी है, आपके घरों के अंदर अगर किसी चीज की घटी हो जाए, रोटी की, सब्जी की, किसी भी चीज की घटी हो जाए, मेरे को आगे पकड़ लेना आगे। हाँ जी, पर चर्च रेगुलर रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है। बरकत लेनी है तो उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक शर्त है, उसके हुक्मों को मानना पड़ेगा, उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। शानों के चक्रों में पढ़ पढ़ के कई बार इंसान घन चक्कर बन जाता है। हालेलुया। असली पे टैक्स नहीं है। शैतान घन चक्कर बन जाता है, कभी ओ बाबे दे, कभी आ बाबे दे, कभी ओ बाबे दे। यीशु मसीह बाबे के पास आ जाओ, इसने काम पक्का कर देना है, सिक्का बंद काम कर देना है। हालेलुया। 100% गारंटी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। मेरी एक गवाही है, मेरी गुड़िया 2 साल की हो जाएगी अब। आज तक हमने कभी भी रात हॉस्पिटल में नहीं बिताई। मेरे बच्चे कभी भी इतने ज्यादा बीमार नहीं हुए कि हमें रात हॉस्पिटल में रुकना पड़े। हालेलुया। ये मेरी गवाही बता रहा हूं मैं, और मेरी प्रभु से प्रार्थना है ये रिकॉर्ड कभी टूटे भी ना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है भाई। मैंने आज तक, मेरी गुड़िया बीमार हुई है बीच में, मैं ही नहीं कह रहा मेरी गुड़िया कोई बीमार नहीं हुई, बीमार हुई है, पर हम सुबह जैसे लेके गए, ड्रिप वगैरह लगी, उसके बाद शाम को हम वापस घर आ गए पड़े। रात हम कभी नहीं रुके। ये प्रभु का फजल है, प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यही सेम चीज प्रभु आपके साथ भी करना चाहता है। वो आपको बरकत देना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है। क्योंकि जब मसीह में जब बंदा आता है तो वो टूट के आता है चारों तरफ से, वो टूट चुका होता है। फिर प्रभु उसको धीरे धीरे ऊंचा उठाता है, धीरे धीरे करके प्रभु उसको ब्लेस करता है। पर हमारा मन अब्राहम जैसा हो, हम भी प्रभु के लिए स्टेप ले, विश्वास के साथ हम स्टेप ले। अगर प्रभु कुछ आपको कह भी दे तो उसका करना है हमने पूरा उस चीज को। ऐसे नहीं कि भी हाँ एक कान से सुने दूसरे से निकाल दी। प्रभु से पूछो, जब कोई काम करते हो, आज आवाज नहीं आ रही, 2 दिन बाद आवाज जरूर आएगी, 3 दिन बाद आवाज जरूर आएगी। कोई भी काम करने से पहले प्रभु की अगुवाई लो, प्रभु की मदद लो, प्रभु से पूछो। प्रभु में आपके मन में डालेगा प्रभु। आवाज चाहे ना भी आए पर फिर भी प्रभु आपके मन में डालेगा, हाँ बेटा ये काम करने की नहीं करनी। हालेलुया। मैं कोई भी काम करता हूँ प्रभु से पूछ के करता हूँ, मेरा हर काम सिद्ध होता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आज के बाद जब भी आप कोई भी काम करोगे, आप प्रभु से पूछ के उसकी अगुवाई में होके करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, ये भजन संहिता उसका 72 उसकी 72 नंबर 72 अध्याय भजन संहिता के अंदर 72 का 17 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया करते हैं परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 17 वचन में, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य कहेंगे, धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसकी महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। अभी लिखा कि उसके कारण, यीशु मसीह के कारण हम अपने आप को धन्य गिने जाएंगे, हम अपने आप को धन्य मानेंगे। बाइबल में एक बात तो ये भी लिखी हुई है कि श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा किसी इंसान पे है। हाँ जी,
श्रापित है वो मनुष्य है जिसका भरोसा किसी इंसान पे है, किसी बाबे पे है, किसी तांत्रिक पे है। आपका विश्वास सिर्फ आपके खुदा पे होना चाहिए, आपके परमेश्वर पे होना चाहिए, जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, जिसने आपके अंदर सांसें डाली। हालेलुया। आश्चर्य कर्म सिर्फ परमेश्वर करता है। जो काम आपकी जिंदगी में कभी हुए ही नहीं, कभी सोचे नहीं, कभी समझे नहीं, वो कामों को सिर्फ मेरा खुदा यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। विश्वास में बने रहो, मन्ने आएंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास में बने रहो, मन्ने आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिनके पास प्लॉट नहीं है उनके पास प्लॉट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास कभी गिरने ना पाए। कुछ मैं हाथों में देख रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर कुछ आप में से ही कुछ लोग बड़ा बड़ा घर खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, ये प्रोफेसी किसी की भी हो सकती है, सारे रिसीव कर लो आमीन बोल के। आमीन। आपका आमीन इतना ढीला डाला है तो बरकत कैसे मिलेगी? जोर से बोलो आमीन। आमीन। आवाज बुलंद रखो। आमीन। धन्य यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आज भी उसके नाम में लंगड़े चलते हैं, आज भी उसके नाम में किडनियां चंगी होती हैं, आज भी उसके नाम में कैंसर गायब होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज भी उसके नाम में टीबी ठीक होती है। अभी एक गवाही पाई है मैंने यूट्यूब पे, थोड़े दिन पहले पाई है, पिछले संडे पाई थी। टीबी प्लस फेफड़ों के अंदर पानी। हालेलुया। टीबी 2 महीने की टीबी बिगड़ी हुई और फेफड़ों के अंदर पानी भर गया था। फील हुआ, चंगा हुआ, गवाही दी उस बंदे ने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। करो करो तारीफ करो। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कार्यों को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आज हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आज हो सकता है आज आपके घर में पैसे की दिक्कत हो, आज हो सकता है आपके घर में प्रॉब्लम्स हो, आज हो सकता है आपको कुछ भी चीज खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता हो, पर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप प्रभु में बने रहो। घटी के अंदर बीज बो प्रभु की सेवा के लिए, घटी के अंदर प्रभु के कामों के लिए बीज बो, तो वो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम घटी में बीज बोते हैं तो वो हमारा बोना देखता है। अगर मैंने इतनी कम उम्र में अगर मैंने चर्च की जगह ली और ये चर्च बना पाया तो उसमें सबसे बड़ा कारण है मेरा बीज बोना। मैं ईमानदारी वफादारी से मैं खुद अपना टाइप निकालता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालता हूँ और मैं प्रभु की सेवा के लिए बोलता हूँ। हालेलुया। जब आप भी कहोगे तो आप भी ब्लेस होगे। आज हम इस भवन में बैठे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, मैं भी ब्लेस हो रहा हूँ, आप भी आशीषित हो रहे हो, पर जब आप बोओगे तो आप काटोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा अगर तू बोएगा तो तू काटेगा भी एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आज भी प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं, आज भी प्रभु लंगड़े चलाता है, आज भी प्रभु मुर्दे जिंदा करता है, आज भी परमेश्वर कैंसर गायब करता है। हालेलुया। कैंसर की टेस्टमनी भी आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी आने वाले टाइम के अंदर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। पर हमारा विश्वास किसके जैसा होना चाहिए? अब्राहम के जैसा विश्वास होना चाहिए। प्रभु अगर आपको कुछ बोले, परमेश्वर का दास अगर आपको कुछ बोले, आपका पास्टर है वो आपको कुछ बोले, उस चीज को सीरियसली लिया करो। कानों की खुजली जान के उसको ऐसे ना करता करो। वो पास्टर नहीं बोल रहा, प्रभु का आत्मा उसके अंदर से बोल रहा है। हाँ जी, पास्टर नहीं बोल रहा, वो प्रभु का आत्मा उसके अंदर से बोल रहा है। उस चीज को सीरियसली लिया करो, आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए वो चीज। आमीन। हमारा विश्वास किसके जैसा होना चाहिए? अब्राहम के जैसा। यहाँ पे लिखा रोमियो की पुस्तक उसका 4 उसका 1 से 3 में लिखा, इसलिए हम क्या कहें हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है?
अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपके लिए धार्मिकता गिना जाती है चीज जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे बातचीत की है, आपको छुआ है, आपको टच किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें वचन के लिए जो आपने सुना है। प्रभु में विश्वास रखो, चाहे दुख आए, सुख आए, कोई मर्जी हालात आए, प्रॉब्लम्स आए, विश्वास में बने रहो और प्रभु आपको उन सब चीजों से बाहर निकालेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने विश्वास को हिलने मत दो। छोटी सी प्रॉब्लम आई, विश्वास को हिलने मत दो। चट्टान की तरह मजबूत कर लो अपने विश्वास को। उसके बाद देखो फिर प्रभु आपके जीवन में क्या करता है। हालेलुया। अब हम दुआ करें, आंखें बंद करो। परम पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार, कोई शैतान, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए। प्रभु जी, यह वचन इनके जीवनों में 100 गुना आशीष लाए और प्रभु इस वचन के द्वारा आप इन्हें ब्लेस करो पिता। खुदावन, यह वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पर लिखे जाए प्रभु, आप ब्लेस करो पिता यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया।